ओके हेलो, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में कि प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो उसमें जो प्रोडक्ट बनते हैं वो किन किन बातों पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, यहाँ सबसे पहली चीज है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे। चलो यहाँ पे एग्जांपल लेके चलते हैं कि मैं सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल ले लूं। अब सोडियम क्लोराइड में एक एंड पे मुझे सोडियम चाहिए होगा और दूसरे एंड पे मैं हाइड्रोजन को एज अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड यूज करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास इलेक्ट्रोलिसिस कुछ इस तरीके से बनेगा। अब यहाँ पे जो उसका ई नॉट ऑफ द सेल है, बेसिकली स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो सोडियम का है वो ये है, बहुत ज्यादा नेगेटिव है। ओवरऑल कहने का मतलब अगर बहुत ज्यादा नेगेटिव हो और बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो तो यही चीज वो शो कर रहा होता है कि वो बहुत हाईली रिएक्टिव है, यानी वो जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा प्रोडक्ट उतनी ही तेजी से बनेगा। यही है कहने का मतलब बस। अब इसी चीज को दो डिफरेंट तरीकों से भी बोला जा सकता है कि यहाँ पे वही है कि द नेचर ऑफ मटेरियल बीइंग इलेक्ट्रोलाइज, कि वो जो मटेरियल इलेक्ट्रोलाइज हो रहा है उसका नेचर कैसा है, यहाँ पे वो कितना ज्यादा रिएक्टिव है और कितना कम रिएक्टिव है। या फिर इसको एक और तरीके से बोल सकते हैं कि क्या जो मेरे पास डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग स्पीशीज हैं वो तुम यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो कि जो मेरे पास सोडियम है उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ पे हाइड्रोजन जो है उसका भी क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि ओवरऑल जो क्लोरीन है उसका क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन होने वाला है। तो यहाँ पे यही चीज समझने वाली है, जितने ज्यादा वो रिएक्टिव होंगे प्रोडक्ट उतनी ही ज्यादा बनेगा, प्रोडक्ट उतना ज्यादा बनने वाला, बस सिंपल यही बात है। इसी चीज को तुम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से भी बोल सकते हो, नेचर ऑफ मटेरियल से भी बोल सकते हो, या फिर ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग स्पीशीज से भी बोल सकते हो। ठीक है, अगली बात क्या है, अगली बात यह है कि टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड, यहां पे जो तुम रॉड यूज कर रहे हो वो किस टाइप की रॉड है इस पे भी डिपेंड करता है। मतलब वो इनर्ट है या रिएक्टिव है, जरा ध्यान से सुनो। कहने का मतलब अगर मान लो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड मेरा इनर्ट हो, जो इलेक्ट्रोड है वो इनर्ट हुआ तो क्या होगा, क्या एग्जांपल के तौर पे मैं गोल्ड ले लेता हूं। अगर ये गोल्ड की रॉड मैं अगर यूज कर रहा हूं तो तुम्हें पता है गोल्ड ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता, वो किसी से खास रिएक्टिव नहीं होता। या फिर प्लैटिनम की अगर ले लूं तो वो खास रिएक्ट नहीं करते। तो ऐसे केस में होगा क्या कि वो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेने वाला, सबसे पहली चीज है। जो भी इलेक्ट्रोलिसिस में रिएक्शन होगा वो उसमें पार्ट नहीं लेगा। और दूसरी चीज हमारे पास क्या होगा कि वो सिर्फ और सिर्फ किसकी तरह एक्ट करेगा, या तो सोर्स या फिर सिंक। सोर्स का मतलब है जहां से इलेक्ट्रॉन्स लिए जाएं और सिंक का मतलब है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स दिए जाएं, बस। तो वो सिर्फ इसी की तरह एक्ट कर सकता है, या तो सोर्स की तरह या तो सिंक की तरह, बिल्कुल भी वो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेगा। ठीक है, और वही अगर मैं समझूं, अगर हम यहां पे समझे कि अगर मान लो इलेक्ट्रोड जो है वो रिएक्टिव हुआ, ठीक है, अगर रिएक्टिव इलेक्ट्रोड हुआ हम कोई सा भी ले सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है सिर्फ कार्बन का, कोई दूसरा इलेक्ट्रोड भी ले सकते हो, कॉपर का इलेक्ट्रोड हो गया, जिंक का हो गया, ये सब रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेरे पास इलेक्ट्रोड है अगर वो रिएक्टिव हुआ तो क्या होने वाला है, वो रिएक्शन में पार्ट लेगा, और जब वो पार्ट लेगा तो उसके हिसाब से रिएक्शन चलेगी कि कहां पे इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हो रहा है, कहां पे प्योरीफाइड जो मेटल है वो डिपॉजिट हो रहा है। तो वो उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करने वाली है हमारी जो भी इलेक्ट्रोलिसिस की रिएक्शन होगी वो। तो इतनी बातों में जो आखिरी बात है वो क्या है, अप्लाइड वोल्टेज या फिर अप्लाइड पोटेंशियल। यहां से जो पोटेंशियल तुम लगा रहे हो वो उस पे भी डिपेंड करता है, और वो कैसे डिपेंड करता है वो अलग अलग केस है। वही है कि तुम ज्यादा वोल्टेज दोगे, हमने फैराडेज लॉ में ये देखा कि ज्यादा वोल्टेज दोगे तो ज्यादा रिएक्शन होगी, कम दोगे तो कम होगी। बट यहाँ पे एक केस आता है, और वो कॉन्सेप्ट किसका है, ओवर पोटेंशियल का है। कहने का मतलब है कई बार कई केसेस में होता ऐसा है कि जो हमारा रिएक्शन है वो फिजिबल है, मतलब वो हो सकता है, बट वो इतना स्लो होता है, इतना ज्यादा स्लो होता है अगर तुम लो वोल्टेज दो तो। ठीक है, कोई एक रिएक्शन है, मान लो A + B = C। ठीक है, ये रिएक्शन इतनी ज्यादा स्लो है कि अगर तुम वोल्टेज दे रहे हो ना, मान लो 2 वोल्ट का वोल्टेज दे रहे हो, तो ये रिएक्शन हो तो रही है बट बहुत ज्यादा स्लो हो रही है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कई बार बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पोटेंशियल लगाना पड़ता है। 2 की जगह हमें 5 वोल्ट 10 वोल्ट एक्स्ट्रा पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। और ऐसे केस में जो हमें एक्स्ट्रा पोटेंशियल लगाना पड़ रहा है, जरूरत से ज्यादा पोटेंशियल लगाना पड़ रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ओवर पोटेंशियल बोलते हैं। और ऐसी रिएक्शंस जो होती हैं वो एक्चुअल में ज्यादा मुश्किल होती हैं, इनको कंडक्ट कराना, इनको फॉलो करवाना ज्यादा मुश्किल होता है। तो ध्यान रखना, यहीं से हमारे पास ओवर पोटेंशियल का भी कंसेप्ट आता है। तो ये थी इलेक्ट्रोलिसिस में प्रोडक्ट्स हमें कैसे मिलते हैं उसकी कहानी। बाकी अब जो भी है मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।